जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। 2024 की रैंकिंग्स और रिजल्ट्स आ गए हैं। इंडिया लास्ट टाइम 8th रैंक पर था, इस बार एक पोजीशन ऊपर आ गया है एंड इस बार 7th पोजीशन पर इंडिया आ गया है। पहली 3 पोजीशन पे इस बार कोई भी कंट्री क्वालिफाई नहीं कर पाई है। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको यहां पर ये डिस्कस करवाऊंगा कि क्यों यहां पर पहली 3 पोजीशन पे कोई भी कंट्री क्वालिफाई नहीं कर पाई है। यूक्रेन वॉज नॉट रेटेड दिस ईयर बिकॉज ऑफ द रशियन इन्वेजन, ये पूछा जा सकता है। यूक्रेन को इस बार जब रेटिंग्स आ रही थी उसमें कंसीडर नहीं किया गया है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे इसके इंडेक्स के बारे में। 4 इसमें आपके पास पैरामीटर्स आते हैं। नंबर 1, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, जिसको 40% वेटेज दी गई है। नंबर 2, रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको 20% दी गई है। नंबर 3, एनर्जी यूज, जिसको 20% दी गई है। देन क्लाइमेट पॉलिसी, जिसको 20% वेटेज दी गई है। अगर हम बात करें तो पहली 3 पोजीशंस पे आप देख रहे हैं कि कोई भी कंट्री नहीं है, जैसा कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। उसके बाद 4th नंबर पे डेनमार्क है, एस्टोनिया, फिलीपींस एंड इंडिया। ठीक है, इंडिया लास्ट टाइम 8th पोजीशन पर था। अब जितनी भी ये इंडेक्स टाइप के यहाँ पे चीजें आती हैं तो इसमें 3 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, यहाँ पे इसको कौन पब्लिश करता है। नंबर 2, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, जैसे कि हमने देखी अभी 4 यहाँ पर। एंड नंबर 3, यहाँ पर इंडिया की क्या रैंकिंग है एंड पिछली बार क्या थी एंड क्या इंप्रूवमेंट हुई है। ओके, सीसीपीआई एक इंस्ट्रूमेंट है टू इनेबल ट्रांसपेरेंसी इन नेशनल एंड इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स। क्लाइमेट पॉलिटिक्स, ये कुछ कीवर्ड्स आपको कैच करने हैं। क्लाइमेट पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये एक इंस्ट्रूमेंट है एंड बेसिकली एक ये यूज कर रहा है स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क टू कंपेयर द क्लाइमेट परफॉर्मेंस ऑफ 63 कंट्रीज एंड ईयू। 63 कंट्रीज और ईयू के यहाँ पे क्लाइमेट परफॉर्मेंस को क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। क्योंकि ये टुगेदर 63 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन 90% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन को अकाउंट करते हैं। ये आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। कौन सी 4 कैटेगरीज मैंने आपको बताया। ग्रीन हाउस गैस इमिशन नंबर 1, ये पता हो। रिन्यूएबल एनर्जी नंबर 2, एनर्जी यूज नंबर 3, क्लाइमेट पॉलिसी क्या है उस कंट्री की नंबर 4। डन। तो ये 4 कैटेगरीज हैं जिसके बेस पर ये रेटिंग्स एंड रैंकिंग आती है। अब इसी को उन्होंने चार्ट के थ्रू बताया हुआ है बिकॉज वेटेज भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। सबसे ज्यादा वेटेज बस आपको याद रखनी है 40% ग्रीन हाउस गैस इमिशंस के लिए है एंड बाकी तीनों के लिए 20-20 है। 60 + 40 100%। क्लाइमेट पॉलिसी क्या है, एनर्जी यूज क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या है। डन। तो ये आपको याद रखना है, ये पैरामीटर्स पूछे जा सकते हैं। कब ये स्टार्ट हुआ था इंडेक्स, यहाँ पे 2005 में ये स्टार्ट हुआ था पब्लिश होना। एनुअली ये आता है बिकॉज 2005 में कॉप 11 मॉन्ट्रियल में जो हो रही थी कॉन्फ्रेंस, कॉप 11 की कॉन्फ्रेंस में ये स्टार्ट होता है। एक ये इंडिपेंडेंट टूल है जिससे यहाँ पे किसी भी कंट्री की क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस, भाई कंट्री क्या कर रही है, किस तरह की क्लाइमेट पॉलिसीज को अपना रही है, यहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट कर रही है, उन सब चीजों को ट्रैक कर रही है। सो बेसिकली इसको कौन पब्लिश कर रहा है, जर्मन वॉच। आपने देखा सबसे पहली स्लाइड में सबसे नीचे लिखा हुआ था जर्मन वॉच, जो कि एक न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल है। डन। तो ये आपको पता हो कि जर्मन वॉच के थ्रू इसको पब्लिश किया जाता है। 2005 से इसको पब्लिश कर रहे हैं। एनुअली ये आती है, कॉप 11 के वक्त ये स्टार्ट करी गई थी। अब इंडिया इस बार 7th रैंक पर है। लास्ट टाइम पर इंडिया 8th पे था, एक स्पॉट ऊपर आ गया है। ठीक है। इंडिया रिसीव्स हाई रैंकिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन, जो 40% थी ना मैंने आपको बताई थी, तो उसमें इंडिया की हाई रैंकिंग है। एनर्जी यूज कैटेगरी में भी, बट अ मीडियम इन क्लाइमेट पॉलिसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जैसा कि लास्ट ईयर हुआ था। सेम आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट की पॉलिसीज में और रिन्यूएबल एनर्जी में हम मीडियम कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। इसका रीजन भी वहां पे उन्होंने दिया हुआ है बिकॉज इंडिया की जो एनर्जी नीड्स हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, बट स्टिल वो हेविली किसके ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है, कोल के ऊपर हो रहा है एंड अलोंग विद द ऑयल एंड गैस, इन सब चीजों के ऊपर वो स्टिल कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। दिस डिपेंडेंसी इज अ मेजर सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशंस एंड कॉज एयर पॉल्यूशन स्पेशली इन द सिटीज।
डन। तो आप देखते ही हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में किस लिमिट से भी क्रॉस कर जाता है। डन। तो स्टिल अभी भी इंडिया कहीं ना कहीं जो एनर्जी नीड्स है, हम कहीं ना कहीं कोल के ऊपर डिपेंडेंट है। इवन कोल टैक्स को लेकर भी आए थे, कार्बन टैक्स को लेकर भी आए थे, बट स्टिल यहाँ पर कुछ अभी उसकी एफिशिएंसी हमें देखने को नहीं मिली है। तो स्टिल इंडिया कहीं ना कहीं कोल पे, ऑयल, गैस, इन सब पे अभी रिलायंट है। इसलिए हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन वाला जो 40% वाला कंपोनेंट है, कहीं ना कहीं वो अभी भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसमें हम हाई रैंकिंग पर हैं। Okay, at the last COP, India, together with the China, changed the wording of covered decision to phase down. Phase down को rather than phase out. भाई फॉसिल फ्यूल्स को आपको फेज आउट करना है, बट हम देखते हैं कि इंडिया और चाइना ने पिछली बार वर्डिंग्स को चेंज किया और ये कहा टू फेज डाउन रेदर देन द फेज आउट। भाई कम कर सकते हो, अभी कहा उन्होंने फेज आउट नहीं होगा। So this was a setback for the global commitment to end the fossil fuel era. यहाँ पे this country needs to increase its share of renewable energy. Quite obvious है, renewable energy को यहाँ पर शेयर को increase करना पड़ेगा इन कंट्रीज को, इंडिया को, चाइना को, ठीक है, and raise its target. पहली तीन कंट्री जो मैंने आपको बताया रैंकिंग में कोई नहीं था। नो कंट्री परफॉर्म्स वेल इनफ इन ऑल इंडेक्स कैटेगरीज। चार कैटेगरीज थी, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं आई जिन्होंने चारों कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पे द फर्स्ट थ्री ओवरऑल पोजीशंस देयरफॉर रिमेन एम्प्टी, इसलिए पहली तीनों पोजीशंस को एम्प्टी रखा गया है। एंड इंडिया इस बार एक स्पॉट ऊपर आ गया है, 7th स्पॉट पर आ गया है। तो जर्मन वॉच, आपको ये पता हो कौन पब्लिश कर रहा है, 2005 से कॉप 11 एनुअल ये आ रही है, ठीक है। एंड इसके बाद चार कौन कौन से आपके पास यहाँ पे पैरामीटर्स हो गए। ग्रीन हाउस गैस इमिशन 40% याद रखना है, सबसे ज्यादा। एंड स्टिल इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एनर्जी नीड्स है, कहीं ना कहीं हमारे रिलायंस है ओवर द ऑयल, दिस कोल, जिस कारण हम देखते हैं कि स्टिल फेज आउट नहीं किया गया, फेज डाउनवर्ड यूज किया गया। डन। तो आई होप आपको पूरा सेशन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। एंड जल्दी ही हम यहाँ पे सीडीएस के लिए, बिकॉज अप्रैल में सीडीएस आ रहा है, अब एफकैट हो चुका है, सीडीएस के लिए कोई ना कोई हम एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बैच अभी के लिए ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है एंड जल्दी ही 1 मार्च से इसको हम ऑफलाइन लाने की यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। एंड 1 मार्च से अगर ऑफलाइन स्टार्ट होता है तो क्वाइट ऑब्वियस है यहाँ पे क्रैश कोर्स टाइप का ही होगा, बिकॉज आई थिंक 24 अप्रैल के एंड में ही इस बार एग्जाम है अभी। तो एनडीए का और सीडीएस का यहाँ पर ऑनलाइन बैच अगर हम कहें तो वो 25 तारीख से 25 फरवरी से ही स्टार्ट हो रहा है। एंड 1 मार्च से यहाँ पर अनाउंस कर दिया जाएगा ऑफलाइन बैच को भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर द एनडीए एंड सीडीएस। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.